गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो है लाइन रे और लाइन सेगमेंट। लाइन रे और लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स क्लास में एक चैप्टर है ज्योमेट्री का, पहला ही चैप्टर जिससे ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, ज्योमेट्री का बेसिक आ जाता है। तो ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आपको लाइन रे लाइन सेगमेंट के बारे में जानना होगा। तो इसी के ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन रे और लाइन सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास का है ये टॉपिक, 6-7 क्लास तक में आता है ये बेसिक ज्योमेट्री के बारे में। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइन सेगमेंट होता क्या, आप देखिए इधर सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट बनाया, इसके पास में एक और पॉइंट बना दिया, एक और पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स बना दिए और इनको एक साथ बहुत सारे पॉइंट्स का लोकस बना दिया। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, इनको एक साथ मिला दिया। तो ये जो बनने वाली ज्योमेट्रिकल शेप है इसे आप क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है, तो इसका नाम हो गया लाइन सेगमेंट ए पी, और इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए। तो लाइन सेगमेंट है क्या, एक फिक्स डिस्टेंस है जो एक लोकस ऑफ पॉइंट्स है और एक स्ट्रेट वे में अरेंज किया हुआ, स्ट्रेट वे में अरेंज किया हुआ लोकस ऑफ पॉइंट्स, यानी बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के आपने एक स्ट्रेट वे में बना दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट की आपके पास प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं होती, बस ऐसे ही इसको डिफाइन किया जाता है, बस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती। अब आपने बना दिया लाइन सेगमेंट, इसको लिख दिया लाइन सेगमेंट ए बी, और लाइन इसको दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, इसका नाम है लाइन सेगमेंट ए बी लिखा, इसका नेम लिखना दोबारा से बताता हूँ, जो नाम है ये ए बी, आपने लिख दिया ए बी और ये सिंबल बना देंगे ऊपर। तो इससे जब आप पढ़ेंगे तो इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। इसको आप इस तरफ से भी लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट बी ए, दोनों तरफ से लिखा जा सकता है लाइन सेगमेंट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखिए लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, आप पूरा लिखेंगे बिटवीन, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस होती है, फिक्स हो जाती है, आप इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। दो पॉइंट के बीच की जो फिक्स डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। देखिए इसको आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, इधर से ए बी और बी ए, और इसको एक आप सिंपल पेपर पे या 2 डायमेंशनल जो पेपर होता है, बोर्ड है, उसके ऊपर आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं आप, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर पे या जैसे पेपर होता है, बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लिखेंगे लाइन सेगमेंट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ सिंपल पेपर। ठीक है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। और एक जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसको दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। तो ये इतना आपको लाइन सेगमेंट के बारे में जानना है। लाइन सेगमेंट का नाम लिखना आना चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ कि ये मैंने लिखा हुआ है पी क्यू, तो आप इसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट पी क्यू, और आप इसे ऐसे बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट क्यू आर। तो ये था लाइन सेगमेंट के बारे में, आपने देख लिया, इसका डायग्राम है, ये इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, और इसकी एक दो प्रॉपर्टीज जो है आपको ये याद रखनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अगला वाला जो अपना पॉइंट है उसका नाम है रे। रे के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए रे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट हो गया ए, और इस पॉइंट को मैंने फिक्स ना करके और थोड़ा आगे बढ़ा दिया और एरो बना दिया। एरो बनाने का मतलब आप इसे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो बनने वाला ज्योमेट्रिकल फिगर है ए बी, इसको आप बोलेंगे रे। इसका नाम क्या है, रे। जरूरी नहीं है आप इसको इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए आपके पास लाइन सेगमेंट है पी क्यू, और आपने इस पॉइंट को तो फिक्स रखा और इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और इधर एरो का साइन बना दिया। एरो का साइन बनाने का मतलब कि आप इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे जितना चाहे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। और हल्का सा मार्क बना के यहाँ पॉइंट, क्योंकि पॉइंट बनाने के लिए वहाँ पर सिंबल होना चाहिए, एक मार्क करेंगे, कट करेंगे हल्का सा, ये एक पॉइंट बनाएंगे तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो आपने एक पॉइंट को तो फिक्स रखा और दूसरी तरफ से इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये वाला आपके पास जो बन के आया ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको आप क्या बोलेंगे, रे। तो रे को कैसे डिफाइन करेंगे? रे क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट ही होता है जिससे आप एक तरफ इनडेफिनेटली कितनी भी डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ए लाइन सेगमेंट दैट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन डायरेक्शन अप टू इनफाइनाइट या इनडेफिनेटली। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। ए लाइन सेगमेंट that can be extended indefinitely, that can be extended only in one direction. Indefinitely. इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि लाइन सेगमेंट वो ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिससे आप केवल एक डायरेक्शन में कितनी भी डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उससे रे वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, लाइन सेगमेंट ये रे है जिससे आप एक डायरेक्शन में कितनी भी डिस्टेंस तक आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको केवल आप एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, देखिए कि आप इसको किसी पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसका रीजन क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती। जब तक किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स नहीं होती या किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की आपके पास लेंथ फिक्स नहीं होती तो आप उसे सिंपल पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखेंगे, रे कैन नॉट बी on a simple paper। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, अब जो रे में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। जितना इंटरेस्टिंग इसको पढ़ना है उतना ही इंटरेस्टिंग इसका नाम जानना है कि रे का नाम कैसे लिखा जाता है। अब देखो इस रे एबी का मैं नाम लिखने जा रहा हूं, आप देखिए कैसे नाम लिखेंगे। ये ए से बी की तरफ बढ़ रही तो आपने लिखा ए बी और ये ऊपर एरो का साइन इस तरफ से लगाएंगे। तो ये जो ज्योमेट्रिकल बनने वाला ज्योमेट्रिकल फिगर है ये होगा रे और इसका नाम हो जाएगा रे ए बी। अब आपने कहा कि सर जैसे लाइन सेगमेंट में बी ए लिखा था इसमें भी बी ए लिखते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और आपने ये रे का साइन बना दिया और आप बोल देंगे सर ये रे ए बी होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको ये देखना है कि रे कौन से पॉइंट की तरफ जा रही है। आपने आइडेंटिफाई किया कि सर मैं इसका नाम ए बी नहीं लिख के बी ए लिखूंगा, तो आप इसका नाम ए बी नहीं लिख के बी ए बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि रे कौन से पॉइंट की तरफ जा रही है, यानी रे पॉइंट ए से बी की तरफ बढ़ रही है तो आप इसमें एरो भी ए से बी की तरफ ही लगाएंगे। आप बी ए भी लिख सकते हैं लेकिन एरो की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे। अगर इस रे का नाम लिखना है तो आप लिखेंगे पी क्यू, वे पी से क्यू की तरफ जा रही है तो ये एरो बना दिया पी से क्यू की तरफ। आप चाहे तो इसका क्यू पी भी लिख सकते हैं। अब देखिए कहाँ से जा रही है, पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू की तरफ इधर है पॉइंट तो आपने ये एरो बना दिया। तो इस तरह से आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ रे के बारे में जो मैंने समझा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक अपना जो लास्ट पॉइंट है लाइन के बारे में जानेंगे। लाइन सेगमेंट के बारे में जानने के बाद में ही आप ज्योमेट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना मेन बेसिक क्या होता है ज्योमेट्री का, मेन बेसिक यही होता है लाइन सेगमेंट, पॉइंट और ट्राइंगल, पैरेलल लाइंस, इनके बारे में जानना ही जरूरी होता है। तो अगर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है तो इस बेसिक के बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। अब आप डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में। लाइन क्या होती है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। आपने ये बनाया एक लाइन सेगमेंट,
अब इस पॉइंट को भी आपने फिक्स नहीं किया, आपने आगे एक्सटेंड कर दिया और एरो का साइन बना दिया, इस तरफ भी एरो का साइन रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब ये और यहाँ 2 पॉइंट बना दिए ए बी। तो ये जो बनने वाला जियोमेट्रिकल फिगर है इसे आप क्या बोलेंगे, लाइन। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों आपको स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। आपने जो लाइन सेगमेंट बनाया था, जो 2 पॉइंट फिक्स किए थे उनको दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया और अब आप दोनों तरफ एरो के साइन लगा दिए, मीन्स आप इससे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो बनने वाला ज्योमेट्रिकल फिगर है इससे आप क्या बोलेंगे, एक लाइन। तो लाइन क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट, इसकी डेफिनेशन होगी अ लाइन सेगमेंट दैट कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शंस, यानी दोनों तरफ, इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब यहां है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहे से आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लाइन क्या होता है, वो एक लाइन सेगमेंट जिसे आप दोनों तरफ जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलेंगे आप, लाइन। सेकंड, इससे भी आप सिंपल पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अ लाइन कैन नॉट बी represented on a simple paper। और तीसरी बात, इसकी डिस्टेंस फिक्स नहीं होती, फिक्स डिस्टेंस नहीं होती है, या इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, सॉरी डिस्टेंस नहीं, या वर्ड कहाँ मिलेंगे, लेंथ। लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती। केवल लाइन सेगमेंट ही एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी लेंथ फिक्स कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, डिफाइन कर सकते हैं इसकी लेंथ को। तो इसकी लेंथ को आप डिफाइन नहीं कर सकते। A line has no fixed length, मतलब कि इसकी लेंथ भी क्या होती है, फिक्स नहीं होती। अब इसका नाम लिखने का तरीका इसमें बहुत सिंपल होता है, जैसा लाइन सेगमेंट में होता है वैसे ही आप इसका नाम लिखेंगे, ए बी लिखा और लाइन का साइन बना देंगे ऊपर, तो आप क्या बोल सकते हैं, लाइन ए बी। आप चाहें तो आप इधर से भी लिख सकते हैं, केवल रे में आपको ध्यान रखना है, बाकी आप लाइन ए बी को लाइन बी ए और लाइन सेगमेंट ए बी को लाइन सेगमेंट बी ए लिख सकते हैं, लेकिन रे ए बी को रे बी ए नहीं लिख सकते, आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने एक और ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया, इसका नाम दिया पी और क्यू, तो ये बन गया आपके पास पी क्यू, और ये आपने इसका नाम लिख दिया पी क्यू, और आप चाहे तो इसका नाम क्यू पी भी लिख सकते हैं, ऐसे तो इसका नाम पी क्यू या क्यू पी। कई बार क्या होगा कि आपको ऐसी लाइन गिवन होगी और केवल एक लेटर से, सिंपल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसका नाम हो गया लाइन एल। डायरेक्टली से बोल सकते हैं लाइन एल। तो एक लेटर से रिप्रेजेंट करना तो स्मॉल लेटर से करेंगे, और दो लेटर से अगर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। नई क्लास मिलेंगे, नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके।